हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान, जो साइंस का 10वां चैप्टर होगा और भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों, हम टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यही एक शिकायत होती है कि सर न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं। तो उसमें गलतियां टीचर की नहीं होती है, गलतियां आपकी होती है, क्योंकि जो आप सिलेबस को पढ़ते हो वह कायदे से नहीं पढ़ते हो, समझते नहीं हो, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। डायरेक्टली आप फार्मूले में वैल्यू पुट करते हो और सोल्यूशन करना शुरू कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी के कारण यानी आप न्यूमेरिकल इजीली लगा सकें, इस वजह से हम इस चैप्टर को दो भागों में आपको तोड़कर बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पहले हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले सबसे पहले यह जानना हमको जरूरी है कि प्रकाश है क्या चीज। परिभाषित करते हैं कि प्रकाश क्या है। दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, जबकि प्रकाश के कारण ही दूसरे वस्तु दिखाई देते हैं। यह रहा प्रकाश का परिभाषा। दोस्तों, अगर हम इसको समझना चाहें तो प्रकाश जानते हैं एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ही किसी वस्तु को आप देखते हो। यदि प्रकाश नहीं होगा तो किसी वस्तु को आप देख नहीं सकते हैं। किसी वस्तु को जब आप देखते हैं, वो वस्तु कैसे दिखाई देता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर गिरती है तथा गिरने के पश्चात वहां से प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों में जब प्रवेश करती है तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण वस्तु दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, आप प्रकाश को नहीं देखते हो, प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को आप देखते हो, न कि प्रकाश को देखते हैं। अगर आप यह कहते हैं कि मैं प्रकाश को देखता हूं तो यह गलत है। आप हमेशा यह याद रखें, प्रकाश कभी दिखाई नहीं देता है, प्रकाश के कारण दूसरे वस्तु दिखाई देते हैं। दोस्तों, प्रकाश के जो क्षेत्र है बहुत ब्रॉड क्षेत्र है, लेकिन हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो 10th के ही अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, ताकि आप सिलेबस को भी आसानी से समझ सके और जो हमको जरूरत है वो जरूरत पूरी हो जाए। क्योंकि यह जो लाइट चैप्टर है क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है। सो दोस्तों, इसलिए हम कुछ इसके प्रॉपर्टियों के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रकाश की कुछ गुण है, वो प्रकाश के गुण क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के पहले गुण की। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दोस्तों, यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग एक जो वर्ड है आपको नया दिख रहा होगा, यह आगे आपको मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा इससे आपको परिचित करा दूं। विद्युत चुंबकीय तरंग का यहाँ यूज क्यों किया गया है? विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसा तरंग है जिसको चलने के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक उसी प्रकार प्रकाश भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जैसे दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रकाश जो है, जैसे सूर्य की हम प्रकाश अगर ले लें तो सूर्य की प्रकाश अगर पृथ्वी तक आती है तो बीच में अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष में ऐसे इतने स्पेस जो है उसमें सबसे बड़ी चीजें हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष से जब प्रकाश मूव करते हुए आता है तो बीच में ऐसे बहुत से जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है, न तो वायु है न दोस्तों, प्रकाश के गुण में पहला गुण है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दोस्तों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलने का मतलब यह है कि
विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसे तरंग है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको घर से अगर मार्केट जाना है तो आप साइकिल से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो साइकिल अथवा जो गाड़ी है वो आपके लिए माध्यम का वर्क किया। ठीक है, उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसका मतलब जिस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं उसी तरह से प्रकाश भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यानी प्रकाश को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश का दूसरा गुण है प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों, प्रकाश का अलग अलग माध्यमों में चाल अलग अलग होता है। यानी इसका पानी में कुछ और होगा, कांच में कुछ और होगा। यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग होती है। तो जनरली में अगर आप कहीं भी देखते हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका मतलब ये है कि वह निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है दोस्तों। तीसरा गुण है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्रकाश कभी भी अपने मार्ग में से अगर मूव करती है तो हमेशा स्ट्रेट ही मूव करती है। प्रकाश ऐसा नहीं हो सकता है कि वह वक्र के रूप में चले, यानी ऐसा होता हुआ आगे बढ़े। यानी प्रकाश हमेशा कहीं भी चलेगा वो हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। ठीक है। प्रकाश का चौथा गुण है प्रकाश अपने मार्ग में रुकावट नहीं उत्पन्न करता है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि जब प्रकाश किसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ रहा है तो ठीक उसी समय कोई दूसरा प्रकाश किरण भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। यानी एक दूसरे को वह कभी रोकता नहीं है। जिस स्पीड से यह मूव कर रहा है उसी स्पीड से आने वाली किरण भी मूव करेगी। प्रकाश का पांचवा गुण है दोस्तों, प्रकाश के पांचवें गुण में है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जो आप चैप्टर में ही पढ़ेंगे, इसको डिफाइन किया जाएगा तो उस समय समझ में आ जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला प्रदीप्त वस्तु, ल्यूमिनस बॉडीज, यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, दीपक, विद्युत बल्ब, यह सभी ऐसे वस्तु हैं जो स्वयं ही प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण वह वस्तु दिखाई देता है। इसलिए इन्हें कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा है
अदीप्त वस्तु नॉन ल्यूमिनस बॉडी, यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उसे कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। यह वस्तुएं दूसरों के प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं, यानी प्रदीप्त वस्तुओं द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न किया जाता है वो प्रकाश किरण अदीप्त वस्तुओं पर गिरती हैं और वहां से वो वस्तु दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा, कुर्सी, पेन इत्यादि। ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने प्रकाश के कारण नहीं दिखाई देती हैं, यह दूसरे के प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। दोस्तों, अब इस टॉपिक के बाद हम आते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम क्या है? व्हाट इज द ऑप्टिकल मीडियम? जिस माध्यम से होकर प्रकाश किरण गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी माध्यम, इंग्लिश में इसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग एक पार से दूसरे पार निकल जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे वायु, रंगहीन कांच, इन सभी माध्यमों से प्रकाश किरण के अधिकांश भाग एक पार से दूसरे पार निकल जाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे वायु, कांच इत्यादि। दूसरा है दोस्तों पारभासक माध्यम, ट्रांसलूसेंट, यानी ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग ही एक पार से दूसरे पार निकल पाता है उसे कहते हैं पारभासक माध्यम। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, यह ऐसे माध्यम है जिसमें से प्रकाश का कम से कम भाग ही एक पार से दूसरे पार निकलता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पारभासक माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। तीसरा है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम, आप क्यों? आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि अपारदर्शी का मतलब होता है कि आर पार न दिखाई देने वाला, यानी ऐसा माध्यम जिससे आर पार न दिखाई देता हो उसे हम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम। जैसे दीवार, लकड़ी इत्यादि। ऐसे और भी माध्यम हो सकते हैं जिसमें आर पार न दिखाई देता हो, जो आपके सामने हो आर पार न दिखाई देता हो, उसे आप कह सकते हैं अपारदर्शी माध्यम।
इन माध्यमों को दोस्तों जानना इसलिए जरूरी था कि जब हम प्रकाश को डिफाइन करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि माध्यम, तो माध्यम जब उसमें आएगा तो माध्यम पहले ही हम जान ले तो आपको परिभाषा समझने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है।